हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजा प्रीविया। ठीक है, तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। सो वेजा प्रीविया का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन स्टडी की होगी, जो कि ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी में आती है, जो कि एक एंटीपार्टम हैमरेज है, APH जिसे हम बोलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज में ऐसी दो कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया एंड एक होता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है ना, प्लेसेंटा की जो इम्प्लांटेशन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाती है। मींस इंटरनल ओस के बिल्कुल जस्ट, जिसे हम इंटरनल ओस बोलते हैं। जब सर्वाइकल ओपनिंग वेजाइना में हो जाती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, एंड जब एंडो सर्वाइकल ओपनिंग यूट्रस में हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं इंटरनल ओस। ठीक है, तो जब इम्प्लांटेशन कहाँ हो गई है, इंटरनल ओस के जस्ट अबव, ठीक है, सर्विक्स के बिल्कुल नियर, उसके यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, तो उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। इस केस में हैमरेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, क्योंकि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका प्रेशर डायरेक्ट प्लेसेंटा पे जाएगा, तो हैमरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसमें भी हम प्रीविया का यूज करते हैं। एंटीपार्टम हैमरेज का टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पर है वेजा प्रीविया। जैसा कि पहले इसके आगे वर्ड लगाया था हमने APH वाले केस में, प्लासेंटा प्रीविया, मतलब प्लासेंटा कहाँ था, जस्ट कहाँ था, इंटरनल ओस के अबव, है ना, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेजा जो वर्ड है वो रिलेटेड है वेसल्स से, वेजा रिलेटेड टू वेसल्स। अब यहां पर वेसल्स की बात हो रही है, किसके वेसल्स की बात हो रही है, फीटल वेसल्स की, फीटस के वेसल्स की बात हो रही है, फीटल वेसल्स। अब आपको पता है फीटल वेसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं, फीटल वेसल्स प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो वेसल्स से ही तो बनी होती है, जिससे फीटस को सारी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिलता है। प्लासेंटा से जो भी फीटस ऑक्सीजन लेता है या न्यूट्रिएंट्स लेता है वो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड लेता है। ठीक है, ये देखो, ये प्लासेंटा है, ये फीटस की अम्बिलिकस है, और यहाँ पर कनेक्टेड है, इनके बीच में जो कनेक्शन मेंटेन कर रहा है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा एंड फीटस के बीच का कनेक्शन बनता है। अब प्लासेंटा से जो भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड ही फीटस तक जाएगा। ओके, अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, वेजा प्रीविया के केस में ये जो वेसल्स होंगी ना, मींस अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, अम्बिलिकल वेसल्स होती हैं, इस कॉर्ड के अंदर आर्टरीज एंड वेसल्स हैं। अब वेजा प्रीविया के केस में ये जो आर्टरीज एंड वेसल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, यूट्रस में। आप मान लीजिए ये अपर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन हो गया है, और यहाँ पर प्रेजेंट है एमनियोटिक सैक जिसमें फीटस प्रेजेंट है ना। ये है प्लासेंटा, ये है एमनियोटिक सैक, समझ जाइएगा, AS लिखा है मैंने एमनियोटिक सैक को, एंड ये है फीटस। अब देखिए, फीटस और प्लासेंटा से एक कॉर्ड जुड़ी हुई है, इनका कनेक्शन मेंटेन कर रही है। ठीक है, एक कोड इनका कनेक्शन तो मेंटेन कर रही है, बट वो कोड कहां से होकर जा रही है, ये देखिए, ये जो कोड है ना, ये हमारा इंटरनल ओस है। इंटरनल ओस मतलब एंडो सर्वाइकल की ओपनिंग जो है वो कहाँ हो रही है, यूट्रस में। ठीक है, यहाँ ओपनिंग जो सर्विक्स की कहाँ हो रही है, यूट्रस में हो रही है, तो हम इसे इंटरनल ओस बोलते हैं। तो इसके जस्ट अबव यहां से पास होकर जा रही है वेसल्स, मतलब कोड। अब यहाँ पर वेसल्स क्यों पास हो रही है, उसका एक रीजन है, हो सकता है यहाँ पर वेलामेंटस इंसर्शन प्रेजेंट हो। देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेलामेंटस इंसर्शन। वेलामेंटस एक्सर्शन का मतलब होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है, एक्सपोज्ड हैं, एक्सपोज्ड। यहाँ पर आपको एक इमेज शो कर दूंगी, आप इजिली उससे देख सकते हैं। एक्सपोज का मतलब है, आपने एक जेली का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं वाटन्स जेली, WHARTONS, वाटन्स जेली का आपने नाम सुना होगा। वाटन्स जेली क्या होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड पे
अम्लाइकल जो कोड होती है उसके ऊपर वाटन्स जेली होती है, ठीक है। तो ये जेली क्या करती है ना, जो भी अम्लाइकल कोड के अंदर वेसल्स प्रेजेंट है ना, इन्हें प्रोटेक्ट करती है। इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि इनकी टियरिंग ना हो, ठीक है, ना ही इनकी बेंडिंग हो पाए, ना ही इन पर प्रेशर पड़ने देती है। तो वो काम करती है वाटन्स जेली। अब वेलामेंटस इंसर्शन के केस में क्या हो रहा है ना, जब फीटस से अम्लाइकल कोड होकर के कहा जाएगी, प्लासेंटा तक जाएगी ना, तो ये वाला जो पार्ट है जहां पर फीटस की अम्लाइकल कोड पास आउट होकर जा रही है प्लेसेंटा तक, वहां से क्या होगी, कोड एक्सपोज होगी। एक्सपोज मतलब जितनी भी वेसल्स उसमें प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, 2 आर्टरीज होती है, अम्लाइकल एंड 1 अम्लाइकल वेन होती है, तो वो एक्सपोज होंगी, वाटर्स जेली वहां पर एब्सेंट रहेगी। इसे हम बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन, हम इसे बोलते हैं। एंड अगर वेसल्स एक्सपोज्ड हैं, अगर वेसल्स हमें यूं ही दिखाई दे रही हैं, विजिबल हो रही हैं, तो उस केस में क्या होगा ना, वो वेसल्स जो है कहाँ जा सकती हैं, ये केस बनता है कि वेसल्स, ये ऐसा एक चांस बन सकता है कि वेसल्स इंटरनल ओस के जस्ट अबव प्रेजेंट हो। इस केस को हम बोलेंगे वेलामेंटस इंसर्शन, जहां पर फीटल वेसल्स जो है वो एक्सपोज्ड है, उसमें वाटर्स जेली जो कि किस कलर में होती है, थोड़ी क्रीमी कलर में होती है, वो एब्सेंट होती है, ठीक है। सो अब देखिए इसकी वजह से क्या होने वाला है इस कंडीशन में, अगर जो फीटल ब्लड वेसल्स है वो इंटरनल ओस के जस्ट अबव प्रेजेंट है, मतलब वहीं पर ही प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होगा, फीटल डिसेंट होगा। जैसे ही लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फीटस जो है वो डिसेंट डाउन होने लगेगा। अब जैसे ही फीटस नीचे आने लगेगा, डिसेंट डाउन होने लगेगा, यूट्रस में फीटस नीचे आ रहा है, देखिए, और यहाँ पर प्रेजेंट है फीटल वेसल्स, तो ये जो वेसल्स है ना, इन पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। बट अभी तक फीटस डिलीवर नहीं हुआ है, वो सारे अपने न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, प्लासेंटा से, एंड प्लासेंटा भी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। तो अब फीटल जो ब्लड वेसल्स हैं, यही क्या हो रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहां से कंप्रेस हो रही है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब जैसे ही वो कंप्रेस होंगी तो क्या होगा, फीटस को जो भी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी वो कैसे हो जाएगी, वो वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई, क्योंकि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ से कंप्रेस होने लग गई। तो देखिए विद फीटल डिसेंट एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जैसे ही एमनियोटिक सैक रप्चर हुआ, फीटल डिसेंट स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, वेसल्स आर सब्जेक्ट टू कंप्रेशन एंड रप्चर विद रिजल्टिंग एनॉक्सिया ऑफ द फीटस। तो फीटस को क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एनॉक्सिया, ठीक है। फीटस कैसे हो जाएगा, नॉक्शियस हो जाएगा। नॉक्शियस मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही थी वो इनफ नहीं हो पाएगी फीटस को। तो आई होप आपको वेजा प्रीविया की कंडीशन अभी तक क्लियर हो गई होगी कि इस कंडीशन में एक्चुअल में होता क्या है, एंड वेलामेंटस इंसर्शन जो है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड पे वाटन्स जेली होती है, एंड वो जेली एब्सेंट होती है, ब्लड वेसल्स एक्सपोज्ड होती है, दैट्स व्हाई क्या उसे हम बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन। अब हम देखते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन अगर अराइज हो गई है तो हम इसे डायग्नोज किस तरीके से करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं हम वेजा प्रीविया की कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वेजानल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही वीमेन हमारे पास आती है एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो हम क्या करते हैं, वेजानल एग्जामिनेशन करते हैं, पीवी करते हैं, ठीक है। पीवी हम करते हैं, आप लोगों ने, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, पीवी करते हैं। पीवी की फुल फॉर्म है पर वेजाइना, ठीक है। फिंगर से हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर की सर्विक्स जो है वो कितने सेंटीमीटर डायलेटेड है, ठीक है, कितनी सर्विक्स अभी डायलेट हुई है, ठीक है, सर्विक्स की इफेसमेंट कितनी हुई है, ओके। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि लेबर का प्रोसेस जो है अभी कितने टाइम में हो सकता है, डिलीवरी कब हो सकती है, सर्विक्स जब फुली डायलेटेड हो जाती है। तो हम सर्विक्स की डायलेशन को प्लस उसकी इफेसमेंट को चेक करने के लिए हम पीवी करते हैं। तो जब हम वेजानल एग्जामिनेशन करेंगे ना, उस टाइम पे हमें क्या पता लगेगा, देखिए, वेजा प्रीविया में समटाइम्स बी पैल्पेटेड ऑन वेजानल एग्जामिनेशन व्हेन मेम्ब्रेन्स आर स्टिल इंटैक्ट। मेम्ब्रेन्स का यहाँ मतलब है एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर नहीं हुआ है, अभी इंटैक्ट है, एमनियोटिक सैक जो है वो इंटैक्ट है, अभी रप्चर नहीं हुआ है, हम कर रहे हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो हमें वहां पर ना कुछ पल्सेशंस फील होंगी,
पल्सेशंस का मतलब होता है वहां पर पल्स रेट मिलेगा, क्योंकि ब्लड वेसल वहां पर प्रेजेंट है। क्योंकि वेजा प्रीविया का केस है तो इंटरनल उसके जस्ट अबव क्या प्रेजेंट थी, पल्सेशन। अब हम फिंगर से क्या चेक कर रहे हैं कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है, तो वहीं पर ही हमें पल्सेशन फील हो जाएगी। जैसे ही हमें वहां पर पल्सेशन फील होगी तो हमें पता लग जाएगा कि ब्लड वेसल प्रेजेंट है, इट मींस वेजा प्रीविया का केस है। कॉर्ड प्रोलैप्स के केस में भी यही होता है, सॉरी कॉर्ड प्रेजेंटेशन के केस में यही होता है। कॉर्ड प्रेजेंटेशन मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, कोवर्ड है, वहां भी हमें पल्सेशन फील होगी। तो ये टॉपिक भी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इजिली चेकआउट कर लेना। सो देखिए कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स की टॉपिक भी मैंने आपको करवाया हुआ है। कॉर्ड प्रेजेंटेशन के केस में भी हमें पल्सेशन फील होती है, क्योंकि इस केस में भी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पर हो सकता है वेजा प्रीविया में वेलामेंटस इंसर्शन हो, जो वेसल्स है वो एक्सपोज हो, वाटर्स जेली उस पर नहीं है फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोटेक्शन, है ना। तो यहाँ पर हमें पल्सेशन फील हो सकती है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वेजा प्रीविया का केस है या नहीं है। नेक्स्ट है स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में भी डन टू विजुअलाइज ब्लड वेसल। स्पेक्युलम यहाँ पर मैं शो कर दूंगी, ठीक है, कैसा होता है। तो स्पेक्युलम के थ्रू भी हम एग्जामिनेशन करके इजिली देख सकते हैं कि वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उससे भी हम डायग्नोज कर पाएंगे इस कंडीशन को। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि वेजा प्रीविया का केस है या नहीं है। फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग विच कमेंसेस, कमेंसेस का मतलब होता है स्टार्ट, कमेंसेस का मतलब होता है स्टार्ट होना। सो फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लड का हमें फ्लो अगर दिख रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जब भी एमनियोटिक, जैसे ही एमनियोटिक सैक रप्चर हुआ, मेम्ब्रेन रप्चर हुई, वैसे ही हमें साथ साथ फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग शो हो गई है। इसका मतलब है कि जो वेजा प्रीविया की कंडीशन थी ना, वेजा प्रीविया उसका रप्चर हो गया है, मींस फीटल ब्लड वेसल्स का रप्चर हो गया। जैसे ही फीटस का प्रेशर उस पर पड़ा वो कंप्रेस हो गई एंड वो रप्चर हो गई, दैट्स व्हाई हमें वेजाइनल फ्लो दिख रहा है। तो हमें जल्द से जल्द सी सेक्शन करना होगा अगर हमें फीटस अलाइव चाहिए तो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि वेजा प्रीविया की मैनेजमेंट क्या है, हम इस कंडीशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखिए अगर हमें ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी लगती है, जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं हमें फील होता है, एक मिडवाइफ को फील होता है कि कुछ यहाँ एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है इस केस में, तो हमें क्या करना है, इमीडिएट कंसल्ट करना है फिजिशियन से, ठीक है। और ये क्या रहेगा, मैंडेटरी है, क्योंकि हम अपने आप से खुद से डिसीजन नहीं ले सकते ना, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कहाँ है, फिजिशियन के पास है। सो देखिए यहाँ पर हम सी सेक्शन कंडक्ट करेंगे किस केस में, अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चल रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती जा रही हैं, एमनियोटिक सैक रप्चर हो गया है, और इस केस में क्या हो रहा है ना, हमें पता भी लग गया है कि वेजा प्रीविया का केस है। तो अगर फीटस अलाइव है, सबसे पहले हम फीटल की हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। हार्ट रेट मॉनिटर करने के बाद हमें पता लग गया है कि फीटस जो है अभी अलाइव है, तो हम सेकेंड स्टेज तक का वेट नहीं करेंगे, हमें सी सेक्शन करना होगा, ठीक है। तो हम सी सेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट है अगर बेबी डिलीवर हो जाता है थ्रू सी सेक्शन, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें पीडियाट्रिशियन को अवेलेबल रखना है, क्योंकि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। सो आज हमने स्टडी किया है वेजा प्रीविया। आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।